वैश्विक स्तर पर आर्थिक उठापटक के बीच भारत तेजी से विकास करता हुआ देश है। यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द भी देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। देश में कई ऐसे मेगा निर्माण हो रहे हैं जो इसकी उन्नति में बड़ा योगदान करने वाले हैं। मेगा प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद है। भारत 6000 करोड़ खर्च कर आखिर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद क्यों कर रहा है और इस छेद से क्यों चीन बुरी तरीके से घबरा गया है? दोस्तों, एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। भारत अपने बॉर्डर्स को फोर्टिफाई करने के लिए, उनको स्ट्रेंगन करने के लिए, बॉर्डर इंडो चाइना बॉर्डर पर तुरंत तैनाती करने के लिए रैपिड रूट बना रहा है। लगातार बॉर्डर के ऊपर में डेवलपमेंट काम करवा रहा है और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी परियोजना सामने आ रही है। पहले लग रहा था कई एनवायरनमेंटलिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अगर खुदाई की गई, अगर वहां टनल बोरिंग मशीन, जी हां दोस्तों, वही ह्यूमंस विकराल टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल कर अगर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद किया गया, टनल बनाई गई, तो इससे एनवायरमेंट और इकोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ये जो रीजन है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का, खासकर असम में, डिटेल आपको बताएंगे। ये इलाका जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है, साइंसेमिकली एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर भूस्खलन बड़े आराम से होता है। यहाँ पर बहुत रिस्क है भूकंप आने का। ऐसी स्थिति में यहाँ इतनी बड़ी सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे कैसे बनाई जा सकती है? पर बात ये आती है, क्या आखिर यह सुरंग बन रही है तो कहाँ बन रही है? इस सुरंग से भारत को फायदा होगा या बड़ा नुकसान हो जाएगा? और इस सुरंग से क्यों डरा हुआ है चीन? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, असम में भारत पहली अंडर वाटर, इसे अंदर रिवर कहे तो गलत नहीं होगा। कितनी विकराल, कितने विशाल और कितनी ताकतवर है ब्रह्मपुत्र नदी। हम सब जानते हैं इस नदी के नीचे भारत बनाने वाला एक अंडर वाटर टनल, ब्रह्मपुत्र टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट पब्लिकली जून 27, 2023 को कर दिया गया और 6000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। इस टनल के माध्यम से नुमालीगढ़ और गोपुर को जोड़ा जाएगा। यूं तो यह दोनों जगह असम के अंदर है, लेकिन इस टनल के बन जाने से जो रास्ता घंटों का था वह मिनट में कवर हो जाएगा और यहां से असम सीधे अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्ट हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के बाजार से एकदम विमुख था, जो भारत के डेवलपमेंट से वो विमुख था, जो भारत की एजुकेशन से विमुख था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रेलवे ट्रैक भी होगा और साथ में रोड भी होगी। रेल कम रोड प्रोजेक्ट है ये। इसमें 2 तल्ला निर्माण किया जाएगा, 2 लेवल इसके अंदर बनाए जाएंगे, 2 मंजिलें बनाई जाएंगी। एक मंजिल में जो है एक टनल जो रहेगी वह डेडिकेटेड रहेगी ट्रेन रूट के लिए, और एक ट्रैक जो रहेगा वह डेडिकेटेड रहेगा व्हीकल के लिए, सड़क मार्ग के लिए। वहां पर गाड़ियां जा सकेंगी। इस टनल से भारत को जो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश को जो कनेक्ट होगा, वह तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस टनल प्रोग्राम से पूरी तरीके से घबराया हुआ चीन। देखिए, चीन के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, और उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी साइट के बॉर्डर में काफी डेवलपमेंट कर दिया। वहां पर मिलिट्री विलेज स्थापित कर दिए। वहीं भारत अभी इसका में थोड़ा पीछे है, लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इंडो चाइना बॉर्डर में एकदम सरल, आसान और क्विक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इस ब्रह्मपुत्र रिवर टनल की भारत के डिफेंस में। ध्यान से सुनिएगा, यह टनल रैपिड और सिक्योर ट्रूप मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, जो बॉर्डर टेंशंस के दौरान स्पेशली चीन के कांटेक्ट में बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इसमें ट्रेन रूट भी है, मतलब हथियार भेजना और रसद भेजनी हो, सारी चीज भेज सकते हैं। तो यह डिफेंस इंस्टॉलेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट एनहांस करने वाला है, यानी कि जो भी बॉर्डर में पोस्ट होंगे हमारे आर्मी के जवानों के, उन्हें लॉजिस्टिक हेल्प, हर प्रकार की मदद यहां से पहुंचाई जा सके, और क्विक मोबिलाइजेशन रिसोर्सेस इसके माध्यम से तैयार हो रहे हैं। इसकी वॉर टाइम के अगेंस्ट रेसिलियंस, यानी कि इन केस अगर कहीं चीन और भारत का युद्ध होगा तो इस टनल को टारगेट करने की कोशिश करता। अगर यह टनल ओवरग्राउंड होता
तो इस टारगेट करने की 101% कोशिश करता है। चीन और हवाई वॉर से इसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देता, लेकिन क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे यह टनल जाने वाली है तो उसको नुकसान होने के चांसेस एकदम नहीं है, जो इसे बेहतरीन कनेक्टिविटी का सोर्स बनाती है। और यहां से इंडियन ट्रूप तुरंत स्पीड से चाहे तो अरुणाचल प्रदेश और चीन, जो पूरा बॉर्डर है इंडिया चीन बॉर्डर, वहां तक डिप्लॉय की जा सकती है। वैसे दोस्तों, ये जो टनल है ये अपने आप एक इंजीनियरिंग मार्बल होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के वेग के नीचे कितने नीचे जाना पड़ेगा जरा सोच के देखिए। वहां से टनल बनानी है, नीचे नदी के निकल के टनल जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मपुत्र की पावरफुल करंट, लहरों और सेडिमेंट लोड, क्योंकि बहुत सारा उसका जो जाता है मलबा, सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंज प्रेजेंट करता है रीजन की सेस्मिक में एक्टिविटी, भूकंपीय जो गतिविधियां होती हैं, और रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन को, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को बुरी तरीके से टेंशन में डाल सकती है। नदी की विड्थ और डेप्थ इनोवेटिव टनलिंग टेक्निक्स रिक्वायर करती है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एश्योर की जा सके और वाटर इंप्रेस को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल की जाने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है, एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन्स। सिर्फ इतना नहीं, एडवांस्ड बोरिंग मशीन्स नदी के जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम आने वाली है। स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर प्रूफिंग और सेस्मिक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी ड्यूरेबिलिटी को एश्योर करने वाले हैं। देखिए, टनल जो है वह नदी के नीचे बन रही है, तो इसका वाटरप्रूफ होना बेहद जरूरी है। सेस्मिक रेसिलियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि यह पूरा इलाका जो है, यहां पर भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा तादाद में होती है। ऐसी स्थिति में भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस टनल को बनाया जाना है। स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए, ढांचे के स्वास्थ्य के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि हर वक्त चेक करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली बता दे कि भैया टनल के इलाके में एक दरार आ गई है या कोई फॉल्ट आ गई है, उसको एश्योर करेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को भी यहां इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो टनल बनेगी अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग का नमूना होने वाली है, क्योंकि मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होगी और सिविलियन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ये टनल ब्रह्मपुत्र की एक्रॉस ट्रैवल टाइम को साइनिफिकेंटली रिड्यूस करेगा, और साथ में भारत की मिलिट्री के लिए बेहतरीन बहुमूल्य तोहफा है ये। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने तक सीमित न रखें। दोस्तों, शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।